हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड में। आज हम आपको बताएंगे अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 5 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस बार जो पेपर में आ सकते हैं। गुरुत्व केंद्र, अगर चैप्टर 4 तक का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे जाकर जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक कण पर पृथ्वी का बल लगता है। ए संगामी बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी प्रतिबल, डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर कण पर जो पृथ्वी का बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लगता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण द्रव्यमान के होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का कण के द्रव्यमान के होते हैं अनुकरणपाती, समानुपाती, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समानुपाती होते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है ऑप्शन नंबर ए, जिस बिंदु पर किसी पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाए, जिस बिंदु पर किसी पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ नहीं माना जाए, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिस बिंदु पर पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाए वह गुरुत्व केंद्र का बिंदु है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा सदैव रहती है। ए पृथ्वी के केंद्र की ओर, बी पृथ्वी के केंद्र की ओर, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। गुरुत्वाकर्षण का बल की दिशा जो होती हैं वो सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, समतल सतह की मोटाई न के बराबर होती हैं, इसलिए सतह की द्रव्यमान माना जा सकता है। ए अधिक, बी कम, सी नगण्य, डी उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। न के बराबर मानी जाती है इसलिए नगण्य होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पिंड का गुरुत्व केंद्र पिंड के आकार पर निर्भर करता है। ए निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है, बी आकार पर निर्भर नहीं करता है, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट है, आकार पर निर्भर करती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, पिंड का गुरुत्व केंद्र पिंड की दिशा, ए दिशा पर निर्भर करती है, बी से प्रभावित रहता है, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, से प्रभावित रहता है। पिंड का गुरुत्व केंद्र पिंड की दिशा से अप्रभावित रहती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, पिंड का गुरुत्व केंद्र स्थित हो सकता है। ए केवल पिंड के अंदर, बी पिंड के बाहर, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त दोनों, केवल पिंड के अंदर और पिंड के बाहर स्थित हो सकते हैं। नंबर 9, जिस बिंदु पर किसी पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है कहलाता है। ए परिकेंद्र, बी गुरुत्व केंद्र, सी उपरोक्त सभी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, गुरुत्व केंद्र। किसी बिंदु पर किसी पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है तो वह गुरुत्व केंद्र के कारण। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, पिंड का गुरुत्व केंद्र होता है एक स्थिर बिंदु, बी क्रियाशील बिंदु, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एक स्थिर बिंदु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। ए r/3 और h/3, बी r/2 या h/2, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, r/3 h/3। r यहाँ पर त्रिज्या है
त्रिज्या है और एच यहाँ पर ऊंचाई है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्षेत्रफल का परिकेंद्र स्थित हो सकता है। ए सतह पर, बी सतह के बाहर, सी केंद्र पर, डी ए व बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ए व बी दोनों, सतह पर भी सतह के बाहर भी क्षेत्रफल का परिकेंद्र स्थित हो सकता है, तो सतह पर भी सतह के बाहर भी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए डिफिनेशन है, इम्पोर्टेंट लगा इसीलिए दे दिया। गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर किसी पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है, पिंड का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। पिंड का गुरुत्व केंद्र एक स्थिर बिंदु होता है। क्वेश्चन नंबर 14 गोला का गुरुत्व केंद्र स्थित होता है। गोला का जो है गुरुत्व केंद्र स्थित होता है। ए अक्ष के केंद्र पर स्थित होता है, बी व्यास के केंद्र पर स्थित होता है, सी केंद्र के दूरी पर स्थित होता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। व्यास के केंद्र पर स्थित होता है। गोले का जो गुरुत्व केंद्र स्थित होता है वो व्यास के केंद्र पर स्थित होता है। ये देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 सीमेंट उद्योग में आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? ए जिप्सम और मिट्टी, बी चिकनी मिट्टी, सी चूना पत्थर और मिट्टी, डी चूना पत्थर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो कच्चा माल मिलाया जाता है वो जिप्सम और मिट्टी होता है।